हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनन सचदेवा मैथ्स क्लासेस। तो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल्स। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेके स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है हमारा क्वेश्चंस रिलेटेड टू आइडेंटिटीज। तो इससे पहले हम आइडेंटिटीज को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो देयर आर 8 आइडेंटिटीज जिनको हमें यूज करके एक्सरसाइज 2.5 से रिलेटेड ये टॉपिक है, जिससे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट आइडेंटिटी विल बी a प्लस बी होल स्क्वायर। किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ नेक्स्ट आइडेंटिटी इज a माइनस b होल स्क्वायर। किसके इक्वल होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। नाउ थर्ड इज a प्लस b इंटू a माइनस बी, और ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फोर्थ वन इज x प्लस a इंटू x प्लस b, ये इक्वल होगा x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू x प्लस ए बी। यहाँ पे a और b की टर्म नेगेटिव भी हो सकती हैं। अगर नेगेटिव होती है हम उनको ब्रैकेट में ले लेंगे। मान लो दोनों टर्म भी नेगेटिव हो सकती हैं, एक भी। मान लो यहाँ पे x माइनस ए है और x प्लस बी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं माइनस ए को लिखूंगी प्लस, इसको माइनस को ब्रैकेट में लिख दिया माइनस ए। तो आइडेंटिटी सेम ही रहेगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, लेकिन यहाँ पे ए की जगह पे क्या है? माइनस ए। So minus a plus b into x plus a into b. So minus a into b. Similarly, अगर b minus का हो या दोनों terms negative की है, we can use like this. ठीक है? Now next property is a plus b plus c whole square. पहले हमने दो टर्म्स के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी की थी। नाउ इफ देयर आर 3 टर्म्स, तो क्या आइडेंटिटी है उसके लिए? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये 8 की 8 आइडेंटिटीज आपको याद रखनी होगी, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। नाउ नेक्स्ट आइडेंटिटी 6 हमारे पास क्यूब की है। a प्लस b होल क्यूब दैट इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। जब a प्लस b होल क्यूब है तो ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव। नाउ a माइनस b होल क्यूब दैट विल बी इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। नाउ लास्ट आइडेंटिटी 8 that is x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz। मैंने सारी आइडेंटिटीज a b c से लिखी है, आप a b c से भी लिख सकते हो, x y z से भी। हर बुक में अलग से रेफर है, किसी में x y z से, किसी में a b c से, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, किसी भी अल्फाबेट से आप लिख सकते हो। सो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, ये किसके इक्वल होती है? a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। सो दीज आर द 8 आइडेंटिटीज जो कि आपको याद रखनी है। इन्हीं के बेसिस पे अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट। Using suitable identities, expand each of the following. First is a minus b whole cube. Okay, 2a minus 3b. Question number 1, first part, 2a minus 3b whole cube. अभी हमने प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी आप यूज करोगे, आइडेंटिटी आप यूज कर रहे हो, उसको ब्रैकेट में आपको मेंशन जरूर करना है। सो a minus b whole cube that is equals to a cube minus b cube minus 3ab a minus b। नाउ यहाँ पे मेरा a की जगह पे मेरे पास क्या है? 2a। सो a क्यूब माइनस b की जगह पे क्या टर्म है? 3b माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। फर्स्ट स्टेप क्लियर टू ऑल ऑफ यू? a की जगह पे था 2a और b की जगह पे आई हैव 3b। तो
नाउ क्यूब करेंगे, 2 क्यूब इज 8, 8 ए क्यूब, 3 क्यूब इज 27 बी क्यूब माइनस 3 2s are 6, 3s are 18 ए बी, और ब्रैकेट में है 2a माइनस 3b, मीन्स ये मल्टीप्लाई होंगी टर्म्स। सो क्या आया, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 18 2s are 36, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर यूजिंग एक्सपोनेंट एंड लॉस, माइनस माइनस प्लस 18 3s are 54, a b को b से मल्टीप्लाई किया b स्क्वायर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसी को कोई डाउट इसमें? चले नेक्स्ट पे। सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x by 2 plus y cube, 3x by 2 मतलब 3 by 2x, हम ऐसे भी कह सकते हैं 3 by 2x plus y, second part is 3 by 2x plus y whole cube। now क्यूब की प्रॉपर्टी है, मिडिल में साइन क्या है, पॉजिटिव, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी, a plus b whole cube that is equals to a cube plus b cube plus 3ab ब्रैकेट में a plus b। now a क्या है मेरे पास, 3 by 2x, b क्या है मेरे पास, y, so a cube plus b cube plus 3 a b, b है y, ब्रैकेट में a plus b। now next है 3 क्यूब इज 27, 2 क्यूब इज 8। कई बार बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि ऊपर वाली टर्म का तो क्यूब कर दिया लेकिन नीचे वाली टर्म का क्यूब नहीं किया, उसका भी करना है। 27 by 8 x क्यूब सॉरी प्लस y क्यूब, 3 3s are 9 by 2 xy multiply by 3 by 2x plus y। so what would be the next step now, 27 by 8 x cube plus y cube, now first term से multiply करेंगे, 9 3s are 27, 2 2s are 4, so 27 by 4 x दो बार आ रहा है, so x square y plus 9 by 2 x, y को y से मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर, so this will be our answer। चले नेक्स्ट पे, इजी है, आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, आइडेंटिटीज याद नहीं है तो आप नहीं सॉल्व कर सकते। नेक्स्ट इज x plus 8 x minus 10, x plus 8 x minus 10। सो यहाँ पे प्रॉपर्टी देखो, फर्स्ट टर्म इज सेम x x, a and b are different, so a is 8 here and b is minus 10, I can write it like this, x plus 8 x plus minus 10, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है यहाँ पे, x plus a x plus b किसके इक्वल होता है, x square plus a plus b into x plus a b। now apply the property, x a क्या है 8, b क्या है माइनस के 10 into x plus a into b। so यहाँ पे आ गया x square, 8 minus 10 is minus 2 minus 80। एक बात और यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि कई बार यहाँ पे x की जगह पे मान लो 2x या 3x कोई भी टर्म है, मान लो ये होता है 2x plus 8 और 2x minus 10, तो यहाँ आपने जब फर्स्ट टर्म ली x का स्क्वायर, राइट, फिर आपने लेना था a प्लस b इंटू एक्स, तो बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ तो 2x है उसकी जगह x ही लिख देते हैं, x इज हियर 2x, तो ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी है। जो मैं बताती हूँ कि आप लोग ये गलती कर सकते हो, प्लीज उसे नोट किया कीजिए कि आप लोग ये गलती ताकि एग्जाम में ना करो। अगर x की जगह कोई और टर्म है तो इस x की जगह भी वही टर्म आएगी, यहाँ पे सिर्फ x नहीं लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर, 8 माइनस 10 इज -2, -2 को 2 से किया -4x -80। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो प्लीज कीप इट इन माइंड, मैंने यहाँ पे लिख रही हूँ नोट इट, कि ध्यान रखना ये 2x जो यहाँ पे भी 2x ही लिखना है।
Let us move to the next part now, fourth part. Okay, fourth part is same like C part, so this will be your homework. Let us move to the next one. 3a plus 4b plus 5c whole square. 3a plus 4b plus 5c whole square. Now, which identity? A plus b plus c. Three terms are here. A plus b plus c whole square किसके इक्वल होता है? A square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. So apply this property. A here is 3a. So a square, b यहाँ पे क्या है 4b and c is 5c. Now 2a is 3a. Please keep it in mind. B is 4b plus 2b c plus 2c a. Now simple multiply and write the answer. 3 square is 9, 9a square, 4 square is 16, b square, 5 square is 25, c square plus 2 3s are 6, 4s are 24, ab plus 2 4s are 8, 5s are 40, b c plus 5 2s are 10, 3s are 30, c a. सेम इस प्रॉपर्टी में भी, आइडेंटिटी में भी, यहाँ पे कोई भी टर्म माइनस की हो सकती है मिडिल में, तो आप वैसे ही करोगे जैसे हमने x प्लस ए और x प्लस बी वाली आइडेंटिटी में किया था कि माइनस का साइन ब्रैकेट में ले लो. ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट आइडेंटिटी. सिक्स्थ पार्ट देखिए कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है उसमें. y4 प्लस 11/3. y4 प्लस 11/3. y4 माइनस 11/3. अब यहाँ पे देखिए दोनों ब्रैकेट्स में सेम टर्म्स हैं बट मिडिल साइन इज ऑपोजिट. सो a प्लस b इंटू a माइनस b that will be equal to a square minus b square. So a is y4 a square minus b is 11/3 square. ये दोनों x raised to power m raised to power n that is equals to x raised to power m into n. 4 2s are 8 minus 11 square 121, 3 square will be 9. Clear? So a plus b plus c whole, a plus b whole square और a minus b whole square that are easy. तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो भी पूछ सकते हो. Let us move to the second question now. Evaluate 97 square. इसको हमने आइडेंटिटीज यूज करके ही सॉल्व करना है. So 97 को अगर मैं वैसे सॉल्व करूंगी it will take time. So we can write 97 as 100 minus 3, right? 100 minus 3 is 97. Now a minus b whole square. Whole square वाली जो property थी मैंने first question में उसकी नहीं दी थी. So second question में we are using this property. A square plus b square minus 2ab. So a is 100 plus b is 3 minus 2ab. 100 का स्क्वायर 1 2 3 4 zeros, 3 3s are 9, 3 2s are 6, so minus 600. 1 2 3 9 minus 600. So 9 0 10 minus 6 and 9. So what is the answer? 9409. So हमें using identities इन्हें solve करना है. Next is 103 into 107. Second part is 103 multiply 107. So हम कैसे लिख सकते हैं इसको? 100 plus 3 and 100 plus 7. Now अगर हम दोनों ब्रैकेट्स में देखें, first term is same. Let it be x. X plus a. Second term is different in both brackets. So x plus a into x plus b. X square plus a plus b into x plus ab. ये identity use करेंगे. X is 100 here. A is 3. Sorry. And b is 7. A into b. So 100 square 1 2 3 4. 3 plus 7 10. सॉरी यहाँ पे हमने x लिख दिया तो x की जगह हमें 100 लिखना है. x is 100 here.
7 plus 3, 10 into 100 is 1000. 7 3s are 21. So add कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 1021. So 1, 1, 0, 2, 1. This is the answer. Clear? Next पे move करें. Third part is 98 square. 98 को आप कैसे लिख सकते हो? 100 minus 2, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए इसलिए हम 100 लेते हैं, क्योंकि जीरोस पीछे होंगे तो मल्टीप्लाई करना टर्म्स को इजी होगा. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला? a minus b whole square, a square plus b square minus 2ab. So apply the identity here. A square plus b square minus 2ab. 100 square 1, 2, 3, 4. 2 square 4 minus 400. So 1, 2, 3, 4 minus 400. 4, 0, 10 minus 4 is 6. So answer will be 9604. Next one, 103 cube. So now cube की भी हमने identities की थी. 103 cube. 103 को we can write it as 100 plus 3. A plus B whole cube किसके इक्वल है? A cube plus B cube plus 3AB ब्रैकेट में A plus B. तो अप्लाई कीजिए. A is 100, B is 3, so 3A B A plus B. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. 3 cube is 27. 3 3s are 900. 100 plus 3. Multiply करते हैं next step में. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 27. 9 1s are 9. 1, 2, 3, 4. 9 3s are 27. So add कीजिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 9. 2700 and 27. So add these terms. 7, 2, 7, 2, 9, 0, 1. So this will be the answer. 1092727. Clear to all of you? चले next पे. Next is factorize. अब हमने जो भी 8 आइडेंटिटीज पढ़ी है वो हमने लेफ्ट साइड गिवन थी, हमने राइट वाली आइडेंटिटी लगाई. लेकिन यहाँ पे हमें एक तरह से राइट साइड गिवन होगी, हमें इनको फैक्टराइज करना है. सो फर्स्ट इज ए पार्ट 4x square. 4x को I can write it as 2x whole square, right? Plus y का square plus z का square. तो मुझे क्या आइडेंटिटी दिख रही है? 3 टर्म्स हैं. a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. ये वाली प्रॉपर्टी दिख रही है आइडेंटिटी. अब एक बात यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 टर्म्स के साथ नेगेटिव है, लेकिन मेरी जो आइडेंटिटी है a plus b plus c whole square that is equals to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. All the terms are positive, लेकिन यहाँ पे 2 टर्म नेगेटिव है. अगर 2 टर्म नेगेटिव है, मुझे देखना इनमें से कॉमन कौन सी टर्म है. इन दोनों टर्म्स में y आ रहा है. यस, इट मींस जो मेरी y वाली टर्म है दैट इज माइनस y. अब लगाओ प्रॉपर्टी. नाउ आई नो a b c. अब मैंने क्या लिखना है? 2ab, y इज नेगेटिव, प्लस 2bc प्लस 2ca. अब चेक करो क्या यही जो गिवन था इसको सॉल्व करके वही मिल रहा है मुझे. 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4zx, यही मिल रहा है. तो यही वाली प्रॉपर्टी है यहाँ पे. तो ये किसके इक्वल है? अब मुझे राइट हैंड साइड पूरी गिवन है. किसके इक्वल है ये? a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. a क्या है? 2x. b क्या है? माइनस का y प्लस z होल स्क्वायर. होल स्क्वायर मतलब यही टर्म कितने नंबर ऑफ टाइम्स है? ये फैक्टर 2 टाइम्स आएगा. 2x माइनस y प्लस z, 2x माइनस y प्लस
z. So please keep it in mind, जिन दो टर्म्स के साथ नेगेटिव साइन है उसमें से हम देखेंगे कॉमन टर्म कौन सी है, वो नेगेटिव होगी, क्योंकि जब नेगेटिव का स्क्वायर होगा तो आंसर तो पॉजिटिव टर्म ही आएगी। ठीक है, सो यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज हुई। अब बी पार्ट में देखें, ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव, है ना, 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b, ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव। तो सारी टर्म्स पॉजिटिव कब होती है और क्यूब है, इट मींस a क्यूब प्लस b क्यूब वाली आइडेंटिटी ही यूज होगी। सो राइट द स्टेटमेंट 8a क्यूब प्लस b क्यूब, 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। नाउ दिस इज द स्टेटमेंट। अब a का क्यूब है, b का भी क्यूब है, इट मींस मेरे पास सारी टर्म पॉजिटिव है, तो a प्लस b होल क्यूब हो सकता है, राइट। सो इसे लिख लेते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। ठीक है, अगर मैं इसको खोल दूं नेक्स्ट स्टेप में तो क्या आ जाएगा, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी है। अब हम चेक करते हैं कि ये आइडेंटिटी इस पे लग रही है। 8 इज किसका क्यूब होता है, 2 का, सो 2a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, a is 2a, a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। अब चेक करो कि ऊपर वाली ही टर्म आ रही है, 8a क्यूब प्लस b क्यूब, 2 स्क्वायर इज 4, 4 3s are 12, a स्क्वायर b, 3 2s are 6, a b स्क्वायर आ रही है। तो अब मेरे पास ये राइट वाली साइड गिवन है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये किसके इक्वल है, लेफ्ट साइड, दैट इज a प्लस b, a is 2a प्लस b होल क्यूब। होल क्यूब मतलब ये फैक्टर कितनी बार आएगा, 3 बार। सो 2a प्लस b, 2a प्लस b, 2a प्लस b। Clear to all of you? Let us move to the C part then. X raised to power 4 minus y raised to power 4 upon 81. Minus y raised to power 4 81. Now ये मुझे लग रही है मिडिल में माइनस है, सिर्फ दो ही टर्म्स है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, किसके इक्वल होता है, a माइनस b, a प्लस b। लेकिन यहाँ तो पावर 4 की जगह पे क्या है, 2 है, फॉर्मूला में तो 2 है ना पावर। सो आई कैन राइट x रेज टू पावर 4 एज x स्क्वायर का स्क्वायर और y स्क्वायर, 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का। कैन आई राइट इट लाइक दिस, यस। 4 को हमने कैसे लिख दिया, 2 into 2 पावर, 81 9 का स्क्वायर होता है, y स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे y 4। नाउ दिस इज a एंड दिस इज b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल है, a माइनस b, a प्लस b। नाउ अगर मैं देखूं इस स्टेप में, यहाँ पे फिर से आइडेंटिटी लग रही है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आई कैन राइट दिस एज x स्क्वायर माइनस y बाय 3 होल स्क्वायर। कैन आई राइट इट लाइक दिस, यस और नो, यस, क्योंकि 9 इज स्क्वायर ऑफ 3, y अपॉन 3 स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने अगेन आइडेंटिटी लगा दी, a इज x एंड b इज y बाय 3। सो क्या आया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b, a प्लस b। अब ये प्लस के लिए कोई आइडेंटिटी नहीं है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आई डोंट हैव एनी आइडेंटिटी फॉर दिस, तो ये फैक्टर एज इट इज आ जाएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चले नेक्स्ट पे। ओके, x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 144, x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 144। ओके, सो आई कैन राइट x स्क्वायर एज लाइक दिस। अब 3 टर्म्स हैं, अगर मैं इसे देखूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में, 144 किसका स्क्वायर होता है, 12, a स्क्वायर मिल गया, b स्क्वायर। अब मिडल में आना चाहिए 2ab, चेक कीजिए, 12 2s are 24x, तो कौन सी आइडेंटिटी लगी यहाँ पे, a प्लस b होल स्क्वायर किसके इक्वल, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab।
नाउ राइट हैंड साइड मेरे पास है तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, a प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स x प्लस 12 इंटू x प्लस 12. इजी वन. फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं. ओके, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2. एक बार रीचेक कर लेते हैं स्टेटमेंट, माइनस एक्स प्लस 2. यस. अब मैं अगर यहाँ पे देखूं तो क्या मुझे कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे लगते हुए आपको दिख रही है? अगर मैं फर्स्ट टू टर्म में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेती हूँ मान लो, तो मेरे पास क्या बचा? एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचा? एक्स माइनस 2. अब नेक्स्ट दो टर्म्स ये हैं. अब यहाँ पे कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है, लेकिन मुझे फैक्टराइज करना है तो मुझे फैक्टर्स तो बनाने पड़ेंगे. सो क्यूबिक पॉलिनोमियल आप ये भी कह सकते हो, उस वे से भी आप इसके फैक्टर्स फाइंड कर सकते हो अगर आपको कुछ नहीं गिवन है ना. फैक्टराइज करना है, दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. और मैंने आपको सिखाया है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं, राइट. लेकिन यहाँ पे मेरे पास डायरेक्टली कुछ कॉमन आ रहा है. पहली दो टर्म में से एक्स स्क्वायर तो x माइनस 2, अगले में से मैंने नेगेटिव कॉमन ले लिया तो x माइनस 2. नाउ x माइनस 2 इज वन कॉमन फैक्टर और बाकी क्या बचा? एक्स स्क्वायर. इसके आगे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है? 1, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर विल बी सेम. सो एक्स स्क्वायर माइनस 1. अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. 1 को आई कैन राइट इट एज 1 स्क्वायर, राइट. सो x माइनस 2, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होगा? a माइनस b, a प्लस b. तो यहाँ पे आपने आइडेंटिटी लगाई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a माइनस b, a प्लस b. सो दिस विल बी द आंसर. क्लियर है ये वाला? थोड़ा सा डिफरेंट आइडेंटिटी से तो मार्क कर रही हूँ इसे मैं. नेक्स्ट वन इज 64a स्क्वायर माइनस 49. 64a square minus 49. Now 64 क्या किसी नंबर का स्क्वायर होते हैं? यस, 8 का स्क्वायर. सो आई कैन राइट इट एज 8a square. 8 स्क्वायर इज 64a square माइनस 49 7 का स्क्वायर. नाउ क्या बन गई मेरे पास आइडेंटिटी? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू a माइनस b, a प्लस b. a यहाँ पे क्या है मेरे पास? 8a, a minus b and a plus b. So 8a plus 7. तो ये आइडेंटिटी हमने यूज करके इसे फाइंड कर लिया. Let us move to the next one, 7th. Okay. 16x cube minus 54y6. 16x cube minus 54y6. 16 था यहाँ. 16x cube minus 54y6 minus 2z cube minus 36 x y square z. ओके, चलिए अब क्या 16 मुझे बताइए किसी का क्यूब होता है? लास्ट आइडेंटिटी 8 अगर मैं देखूं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3xyz, 3abc वाली प्रॉपर्टी. तो 16 तो किसी का क्यूब नहीं होता. तो सबसे पहले मैंने 2 इसमें से कॉमन ले लिया क्योंकि सभी टर्म में से कॉमन आ रहे हैं. तो क्या बचा? 8x क्यूब, 2 2s are 4, 2 7s are 14, 27y6 माइनस z क्यूब माइनस 18xy स्क्वायर z. फर्स्ट स्टेप सभी को क्लियर? 2 कॉमन आ गया, कॉमन है इसे रख लिया मैंने ऐसे ही. नाउ 8 किसका क्यूब होता है? 2 का. सो 2x क्यूब लिख दिया मैंने. y6. अब मेरे पास जो आइडेंटिटी है a क्यूब प्लस b क्यूब, तो ये टर्म नेगेटिव क्या आ जाएगी? 27 3 का क्यूब होता है. y6 स्क्वायर का क्यूब अगर लिखूं, y की पावर 2 into 3 will be 6, 3 cube is 27. Now minus z cube, right? Now next क्या होता है? minus 3abc, 3abc.
जो ए बी सी लिखते हैं हम वो लिखते हैं जो ये ब्रैकेट्स के अंदर होता है, नहीं तो आप साइन में गड़बड़ी कर दोगे, ठीक है। जो ब्रैकेट के आपने अंदर टर्म लिखी है दैट इज ए बी सी। सो ये मेरे पास क्या बन गया, चेक करते हैं, इसे मल्टीप्लाई करके देखो, 3 2 जार 6 3 जार 18, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, सो माइनस 18 एक्स वाई स्क्वायर जेड, तो यही बन रही है। तो इट मीन्स मैं कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, ए प्लस बी प्लस सी होल, सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके इक्वल होता है, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये आइडेंटिटी यूज कीजिए एंड राइट द आंसर। 2 बाहर है हमारे पास, वो बाहर ही रहेगा, अंदर हमने आइडेंटिटी लगाई, a प्लस बी प्लस सी के इक्वल, a इज 2x माइनस 3y स्क्वायर माइनस z, c इज माइनस का z, राइट। सो ये एक ब्रैकेट में है, a प्लस बी प्लस सी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a इंटू बी माइनस b इंटू सी माइनस c इंटू a। तो ये हमारी आइडेंटिटी हमने यूज की। सो 2x माइनस 3y स्क्वायर माइनस z, 4x स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 y रेज टू पावर 4 प्लस z स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 3 जार 6 x y स्क्वायर, दिस इज x माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 3y square z minus minus plus 2zx. So these are the factors of this polynomial. Clear है सभी को? Next question पे move करें. Find the value of 299 square minus 298 square. तो यहाँ पे हमें दिख रहा है डायरेक्टली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज हो रही है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो कर दीजिए, a क्या है 299, b क्या है 298, मल्टीप्लाई 299 प्लस 298, सो 299 माइनस 298 ऐड करेंगे, 9 प्लस 8 17, 9 प्लस 9 18 एंड 1 19, 597. So this will be the answer. अब आप देखो इतनी बड़ी टर्म का आपको स्क्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। 298 का स्क्वायर 297 का स्क्वायर, स्क्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, तो आपके पास डायरेक्टली आंसर आ गया। Let us move to the 5th question. Without actually calculating cubes, find the values of each of the following. Okay. So हमारे पास एक आइडेंटिटी है कि जो हमने लगाई थी x क्यूब प्लस वाई क्यूब, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इससे थर्ड के लास्ट पार्ट में यूज की है प्रॉपर्टी, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, दैट इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये वाली आइडेंटिटी लगाई। अगर इस केस प्रॉपर्टी में इफ a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाता है, अगर ये एक टर्म 0 हो गई तो 0 इंटू समथिंग विल बी 0, तो मेरे पास क्या आता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी का क्यूब दैट विल बी इक्वल टू 3abc। ये तो अंडरस्टूड है कि अगर ये एक टर्म 0 हो गई, 0 इंटू समथिंग इज 0 और माइनस 3abc को राइट हैंड साइड लेके आए तो प्लस का हो गया। सो अब हमने 5th क्वेश्चन में यही प्रॉपर्टी को चेक करके सॉल्व करना है। 17 क्यूब प्लस माइनस 12 क्यूब प्लस माइनस 5 क्यूब। नाउ यहाँ पे a है 17, b है माइनस 12 एंड c है माइनस 5। चेक करते हैं, a प्लस b प्लस c, 17 प्लस माइनस 12 प्लस माइनस 5, दो टर्म माइनस की है, 12 प्लस 15 इज 17, तो आंसर आ गया 0। a प्लस b प्लस c अगर 0 आ गया
तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब किसके इक्वल है? 3a b c इसी के इक्वल है। सो कीजिए मल्टीप्लाई। 12 5s are 60, 3s are 180 into 70। सो 18 को 17 से मल्टीप्लाई कर लो, पीछे एक जीरो लग जाएगी। 8 7s are 56, 1 into 8 3060। क्लियर? ये वाली प्रॉपर्टी हमने कैसे यूज की यहाँ पे, ठीक है। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 आ जाता है तो उन तीनों के क्यूब्स का सम दैट विल बी इक्वल टू 3abc। लेट अस मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 15 क्यूब माइनस 9 माइनस 6, 15 क्यूब minus 9 minus 6. Okay, so a here is 15, b is minus 9 and c is minus 6. तो चेक कर लेते हैं a plus b plus c। 15 plus minus 9 plus minus 6, 9 and 6 को ऐड करेंगे 15, दोनों माइनस के हैं तो 0 आ गया। तो अगर 0 आ गया तो a क्यूब प्लस b क्यूब, वही वाली आइडेंटिटी हमने यूज कर दी यहाँ पे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब किसके इक्वल है? 3a b c। 15 3s are 45, 9 6s are 54, माइनस माइनस प्लस के, तो मल्टीप्लाई कर लो 45 को 54 से, 5 4s are 20, 16 plus 2, so answer will be 2430। क्लियर है सभी को? आइडेंटिटीज के बेस पे क्वेश्चन। सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 2। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। अगर आपको पूरे चैप्टर में कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे ज्वाइन कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है उसमें पूछिए, अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हो अगर कोई डाउट है। तो प्लीज रिवाइज चैप्टर नंबर 2 थॉरली। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 3। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों, टेक केयर।